बहुत समय पहले एक राजा अपनी रानी के साथ प्रेम से रहता था। उनका एक ही पुत्र था। संयोग से एक दिन रानी गंभीर बीमारी में पड़ गई। राजा ने हर उपाय किया पर रोग बढ़ता गया। महीनों तक रानी बिस्तर पर पड़ी रही। वह जानती थी कि अब जीवन कम है, पर अपने पुत्र के कारण मन में डर और चिंता से भरी रहती। एक दिन रानी ने अपने कमरे में एक चिड़िया का घोंसला देखा। उसमें 2 नन्हे बच्चे थे। चिढ़ा और चिड़िया मिलकर उन्हें बड़े प्यार से पाल रहे थे। कुछ दिनों बाद चिड़िया मर गई। बच्चों को बचाने के लिए चिड़े ने दूसरी चिड़िया से जोड़ा बना लिया। नई चिड़िया शुरू में उन बच्चों को पालती रही, पर जैसे ही उसके अपने बच्चे हुए, उसने पहली चिड़िया के बच्चों को सताना शुरू कर दिया। मारती, पीटती और एक दिन तो दोनों को घोंसले से नीचे गिरा दिया। यह देखकर रानी का मन कांप गया। वह सोचने लगी, अगर मेरी मृत्यु के बाद राजा ने दूसरी शादी कर ली तो क्या इनकी तरह मेरे बच्चे का भी यही हाल होगा। शाम को राजा आए तो रानी ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, मेरा जीवन अब समाप्त होने वाला है। मेरी एक अंतिम इच्छा है, मेरे बाद आप दूसरी शादी न करें। कोई नई रानी मेरे पुत्र को अपना नहीं मानेगी। राजा ने वचन दिया, मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा। लेकिन रानी के निधन के बाद प्रजा के आग्रह पर राजा को दूसरी शादी करनी पड़ी। नई रानी महल में आई। शुरू में वह राजकुमार का ध्यान रखती रही, पर जब उसके भी 2 पुत्र हुए तो वह अपने बच्चों में ही खो गई। बड़ा राजकुमार उसे अब बिल्कुल नहीं भाता था। राजकुमार उत्तराधिकारी की तरह सम्मान पाता, यह उसे सहन नहीं हुआ। एक दिन उसने षड्यंत्र रचा। बिस्तर पर लेटकर जोर जोर से कराहने लगी। राजा तुरंत पहुंचे। वैद्य बुलाया गया, पर रानी बोली, मैं तभी बचूंगी जब बड़े राजकुमार का कलेजा मेरे कलेजे पर रखा जाएगा। रानी की बात सुनकर राजा स्तब्ध रह गए, पर उसके हठ के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने मंत्री को आदेश दिया कि बड़े राजकुमार को मरवा दिया जाए। मंत्री यह आदेश सुनकर बेहद दुखी हुए। उसने औपचारिक रूप से राजकुमार को जल्लाद के हवाले तो कर दिया, परंतु जब जल्लाद मारने के लिए राजकुमार को जंगल में ले गया तो चुपके से घोड़े पर सवार होकर मंत्री भी जंगल में जा पहुंचा। जल्लाद को अच्छी तरह समझा बुझाकर मंत्री ने राजकुमार को अपने घर में ले जाकर छिपा दिया और किसी जानवर का कलेजा जल्लाद के हाथों रानी के पास भिजवा दिया। राजकुमार की मृत्यु की झूठी खबर सुनते ही रानी प्रसन्न हो उठी। उसे लगा अब उसके ही पुत्र उत्तराधिकारी बनेंगे। धीरे धीरे बड़ा राजकुमार मंत्री के घर ही पलने लगा और मंत्री उसे अपने बेटे से भी अधिक स्नेह करने लगा। समय बीता, राजकुमार जवान हो गया। एक रात राजा को एक विचित्र स्वप्न आया। सुबह तक वह इतने व्याकुल हो गए कि निश्चय किया, जो वस्तु स्वप्न में देखी वह अवश्य प्राप्त करेंगे। उन्होंने आदेश दिया कि अगले दिन दरबार भव्य रूप से सजाया जाए और सभी मंत्री, कर्मचारी, प्रजा तथा और राजकुमार उपस्थित हों। दरबार में राजा ने घोषणा की, मैंने स्वप्न में एक स्वप्न घोर पिंजरा देखा है जिसमें संसार की सभी आकर्षक वस्तुएं दिखाई देती थीं। जो इसे लाकर देगा उसे आधा राज्य मिलेगा। फिर उन्होंने पान का बीड़ा आगे बढ़ाकर कहा कि जो जाना चाहता हो वह बीड़ा उठा ले, पर हजारों लोगों में से कोई आगे नहीं बढ़ा। उस दिन दरबार